आइए जानते हैं आगे की कहानी। कुछ देर बाद शिवी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, जिसके बाद वो सब घर के लिए निकल जाती है। राजवीर शिवी को लेकर अपने कमरे में लेकर आता है, तो वही नीरज अपने कमरे में जाता है। राजवीर शिवी को खाना खिला दवाई देकर शिवी को अपनी बाहों में लेकर बेड पर आराम से लेट जाता है। राजवीर शिवी को बाहों में लेकर उसके सिर को सहलाने लगता है। दवाई के असर के वजह से कुछ ही देर में शिवी सो जाती है और शिवी के सोने के बाद राजवीर सोचने लगता है, जब वो शिवी के डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर के पास गया था तब डॉक्टर ने उसे बताया था, डॉक्टर आपकी वाइफ के पास्ट में शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो उनके दिमाग के किसी कोने में आज भी एक डर बन के बैठा है, जिस वजह से आज अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट देख उनके दिमाग का वो डर सामने आ गया और जिस वजह से वो बेहोश हो गई। हालांकि शायद ये बात उन्हें भी नहीं पता होगी कि उनके दिमाग में आज भी कोई एक्सीडेंट का डर बैठा हुआ है। बस ध्यान रखिए कि ऐसा उनके साथ दोबारा ना हो या वो अपने अंदर के उस डर को बाहर निकाल पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात याद कर राजवीर अपनी बाहों में सो रही शिवी को देखता है और फिर मन में कहता है, शिवी के पास्ट में किसका एक्सीडेंट हुआ होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, शिवी के पेरेंट्स। उद्धरण चिन्ह। अब उसे सारी बात याद आती है कि शायद शिवी के दिमाग में उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट का डर जगह बना बैठा है। हालांकि अपने छोटे भाई के लिए वो जल्दी संभाल गई थी, पर उसने ये सब अपने दिमाग के कोने में दबा रखा है। सारी बात समझने के बाद राजवीर गहरी सांस लेकर शिवी को अपने और करीब कर मन में कहता है, मुझे तुम्हारा वो डर बाहर निकालना होगा। इतना बोल वो उसका माथा चूम सो जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की और निखिल बैठे हुए थे, तभी वहां एक आदमी आकर लड़की से कहता है, मैडम ट्रक ड्राइवर अपने रुपये लेने आया है। उसकी बात सुन लड़की उसे रुपये देकर कहती है, ये रुपये उसे देकर कहना कि दोबारा इस शहर में नजर ना आए, वरना अगली बार गाड़ी में वो होगा और ट्रक ड्राइवर कोई और। उसकी बात सुन वो अपनी रुपये लेकर अपना सिर हिला वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद निखिल लड़की को देख पूछता है, एक बात बताओ, तुम जब शिवी को इतने आसानी से मरवा सकती थी तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं, और ये सब क्या था, मेरा मतलब उसके सामने उसके गाड़ी का एक्सीडेंट करना। उसके सवाल सुन लड़की कहती है, मैं शिवी को इतनी आसान मौत नहीं दे सकती, अब तो उसे बहुत तड़पाना है, फिर उसकी मौत। इतना बोल उसके चेहरे के भाव एकदम गुस्से से भर जाते हैं और वो आगे कहती है, मैं उसे वो हालत करूंगी कि वो खुद अपने मौत की भीख मांगेगी। इतना बोल वो निखिल को देखती है तो उसके चेहरे के भाव देख निखिल भी घबरा जाता है। लड़की गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करती है और फिर निखिल से कहती है, तुम्हें एक काम करना है। ये बोल वो उसे कुछ बताती है, जिसे सुन निखिल अपना सिर हिला देता है। अगली सुबह राजवीर की नींद खुलती है और वो अपनी बाहों में शिवी को ढूंढने लगता है, पर अगले ही पल उसे महसूस होता है कि शिवी उसके पास नहीं है, तो राजवीर झट से अपनी आंखें खोल देता है। राजवीर बेड पर अपने बगल में देखता है तो उसे शिवी नजर आती है, जिसे वो हड़बड़ा के उठकर बैठ जाता है। राजवीर जल्दी से बेड से उतर शिवी को यहाँ वहाँ कमरे में देखने लगता है, तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और शिवी बाहर आती है। शिवी नहाकर बाथरूम से बाहर आई थी और इस वक्त उसके बाल गिले थे, जिन्हें पोंछते हुए शिवी आई थी। शिवी को देख राजवीर राहत की सांस लेता है। शिवी भी राजवीर को देख मुस्कुरा के कहती है, गुड मॉर्निंग। उसे मुस्कुराते देख राजवीर भी मुस्कुरा के उसे विश करता है, तो वही शिवी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है और अपना हेयर ड्रायर लेकर बाल सुखाने लगती है। तभी राजवीर शिवी उसके तरफ बढ़ जाता है। राजवीर शिवी के पास आता है और उसके हाथ से हेयर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगता है। उसकी हरकत पर शिवी बस मुस्कुरा के उसे देखने लगती है। राजवीर शिवी के बालों को सुखा उसे देख आगे तैयार होने का इशारा करता है, तो शिवी मुस्कुरा के अपने माथे पर बिंदी लगाती है, फिर मंगलसूत्र पहन मांग में सिंदूर लगाती है। उसे ऐसे देख राजवीर हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर धीरे से उसके तरफ बढ़ उसके पीठ पर फैले सारे बालों को एक साइड से आगे की तरफ कर देता है। शिवी आईने में से राजवीर को ही देख रही थी, तो वही राजवीर शिवी के पहने कुर्ती की डोरी जो पीछे से खुली थी उसे अच्छे से बांध देता है। शिवी के कुर्ते की डोरी बांध उसकी नज़र शिवी के कंधे के तिल पर जाती है, जिसे देख राजवीर का मन लालचाने लगता है। राजवीर आगे बढ़ अपने होंठ शिवी के कंधे के उस तिल पर रख देता है, जिसे शिवी की आंखें बंद हो जाती है। राजवीर आईने में शिवी को देखता है और फिर धीमे से उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, इस तिल से मुझे जलन हो रही है, ये हर वक्त तुम्हारे करीब रहता है। इतना बोल वो शिवी के तिल को दोबारा चूम लेता है, तो वही उसकी बात सुन शिवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसका लाल चेहरा देख राजवीर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर अपने करीब कर कहता है, ये जब तुम शर्मा के लाल हो जाती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। उसकी बात सुन शिवी का चेहरा और लाल हो जाता है, तो राजवीर मुस्कुरा देता है। शिवी राजवीर दोनों ऐसे ही थे, तभी उनके डोर पर नॉक होता है। डोर पर नॉक की आवाज़ सुन शिवी जल्दी से राजवीर से अलग होती है, तो राजवीर डोर को घूर के देखता है। शिवी राजवीर को देख कहती है, देखिए तो कौन है।
उसकी बात सुन राजवीर कहता है, रहने दो, कोई भी होगा, नॉक कर, कुछ देर में खुद चला जाएगा। उसकी बात सुन शिवी जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, एक बार फिर डोर पर नॉक होता है, जिसे सुन राजवीर चिढ़ जाता है, तो शिवी कहती है, जो भी हो, कुछ काम होगा उसे। उसकी बात सुन राजवीर मुंह बना लेता है, तो शिवी उसे दरवाजे की तरफ धक्का देती है, तो राजवीर जाकर दरवाजा खोलता है, तो उसके सामने एक सर्वेंट खड़ा था। सर्वेंट को देख राजवीर पूछता है, क्या हुआ? सर्वेंट कहता है, मालिक, वो गेट पर कोई लड़की आई है जो बहुत शोर कर रही है। उसकी बात सुने राजवीर कंफ्यूज होकर, लड़की, ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। उसकी बात सुन सर्वेंट वहां से चला जाता है, तो राजवीर शिवी को देखता है। शिवी राजवीर के पास आकर पूछती है, लड़की कौन होगी? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, चल कर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला देती है, तो दोनों कमरे से बाहर चली जाती है। राजवीर और शिवी मैंशन से बाहर आकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने गेट के इस तरफ नीरज खड़ा था और गेट के दूसरी तरफ लड़की खड़ी थी और दोनों की कुछ आवाजें आ रही थी। राजवीर और शिवी एक दूसरे को देखते हैं, फिर उनके तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जया नीरज से कह रही थी, नीरज, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी चौंक जाते हैं।